हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मैं अपने भाई के साथ हज की गर्ज से रवाना हो गया। फरमाया जब हमारा काफिला चलते चलते कूफा पहुंचा तो वहां काफिले का ठहराव हुआ। जरूरी सामान खरीदने की गर्ज से जब मैं कूफे के बाजार की जानिब बढ़ने लगा, मैंने क्या देखा, एक मरा हुआ मुर्दार खच्चर पड़ा है। एक बीबी उसके पास बैठी है जो छुरी के साथ उस मुर्दार खच्चर का गोश्त काट रही है। कहा मैं बड़ा परेशान हुआ उस बीबी को देखकर कि ये मुर्दार खच्चर का गोश्त काटकर पता नहीं फरोख्त करेगी या खाएगी या क्या सिलसिला है। मैं उसके ताक़ुब में खड़ा हो गया। उसके पास एक कपड़े की थैली थी। उसने गोश्त काटा, थैली में डाला और अपने घर की तरफ चल पड़ी। हजरत रबी बिन सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस औरत के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर एक घर आया जिसका बड़ा बुलंद दरवाजा था। उस खातून ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, कौन? कहा दरवाजा खोलो, मैं ही हूं बख्तों की मारी हुई, मैं ही हूं एक बदनसीब, दरवाजा खोलो। उस बच्ची ने दरवाजा खोला। वो कपड़े की थैली जिसमें गोश्त था वो अपनी बेटी को देती है, पका लो, इसे खा लो। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मैं कांप उठा। मुर्दार खच्चर का गोश्त तो मुसलमानों पर हराम है, तो ये लाकर अपनी बच्चियों को देती है। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा कि ये गोश्त हमारे लिए हलाल नहीं। आप कौन हैं जो मुर्दार खच्चर का गोश्त खाने के लिए तैयार हो गए? वो खातून कहती है हम मुसलमान हैं, बल्कि हम रसूल पाक की आल से हैं, हजूर की आल से हैं। हमारी निस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती है। तो पूछा कि फिर मुर्दार गोश्त का खाना, ये तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। कहा हम सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं, मेरा खामद दुनिया से इंतकाल कर गया। जितना जमा माल उसने छोड़ा हमने आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारे का सारा खा लिया। आज हम कई दिन से भूखे थे। मैंने देखा कि मुर्दार खच्चर पड़ा है। अगर बंदा भूख से मरने के करीब आ जाए तो ये खाना मना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा गोश्त काट के लेके आई हूं ताकि हम पका के खा लें। हजरत रबी बिन सुलेमान इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया कि आपने ये नहीं खाना, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। आप अपने मुकाम पे आए, अपने भाई से कहते हैं कि मैंने हज के लिए नहीं जाना। उसने कहा जी क्यों? कहा जी बस मैंने हज के लिए नहीं जाना, मैं अभी कुछ देर के बाद आता हूं। हजरत रबी बिन सुलेमान के पास 600 दिरहम थे।
100 दिरहम का आटा लिया, 100 दिरहम का कपड़ा खरीदा और 400 दिरहम आटे में छुपा दिए। जाके उनके घर का दरवाजा खटखटाया। वो खातून और उसकी 4 बच्चियां बाहर आई। जब बाहर आई तो उनसे मैंने दरखास्त की कि ये हदिया मेरी तरफ से कबूल फरमा लें। वो कहती हैं कि बड़ा खुश हुई, बड़ा राजी हुई और बच्चियों की मां ने ये दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे हज का अजर अता फरमाए। उन्हें नहीं पता था ये हज पे जा रहे हैं। पहली बेटी ने दुआ दी, दूसरी ने दुआ दी, तीसरी ने दुआ दी और चौथी की दुआ ये थी कि बंदा खुदा हशर के रोज मेरे नाना मुस्तफा के साथ तेरा हशर हो। कहते हैं कि मैं वो अपने इहराम की चादरें, 100 दिरहम का कपड़ा, 100 दिरहम का आटा और 400 दिरहम नकद उन आले रसूल की बारगाह में पेश किया और वापस आ गया। जब मैं कूफा बाजार में आया तो हज का काफिला निकल चुका था। मैंने वही इंतजार करते करते कई दिन गुजर गए, हत्ता कि हज पे जाने वाले काफिले वापस आने लगे। अब मैंने ये ज़हन बना लिया कि हर हाजी का मैं इस्तकबाल करूंगा। जब कोई भी काफिला आता, हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ता, सलाम करता और दुआ के लिए कहता, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के हबीब के घर से होकर आए हैं, इनकी दुआएं कबूल होंगी। जब मैं दुआ के लिए कहता तो वो कहते हैं कि तू हमें दुआ के लिए कहता है, हमारे लिए भी तू दुआ कर। क्यों कि हम भी हाजी हैं, तुम भी हाजी हो। उन्होंने कहा कि मैं हज पे नहीं गया। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं मैं हज पे नहीं गया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? जब बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, हमारे आगे आगे तवाफ तू कर रहा था। मैदान अरफात में देखा, अरफात में तू मौजूद था। मिना में देखा, तू मौजूद था। मुस्तलिफा में देखा, तू मौजूद था। मक्का में तू था, मदीना में तू था। कहते कि मैं बड़ा हैरान हुआ। वो काफिले वाले चले गए और काफिला आया, मैंने इस्तकबाल किया, उनसे गुफ्तगू हुई, उनके भी यही अल्फाज थे। तीसरा काफिला आया, उनके भी यही अल्फाज थे। आखिरकार वो काफिला वापस आया जिस काफिले के साथ हजरत रबी बिन सुलेमान शामिल थे। जब वो काफिला आया ना तो हजरत रबी के आंखों से आंसू जारी हो गए। तो जब हजरत रबी ने उन्हें कहा कि मेरे लिए दुआ करना, उसने कहा रबी जिस घर से हम होके आए हैं उसी घर से तुम होके आए हो। हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम हमारे लिए दुआ करना। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मैं तो हज पे नहीं गया, मैं तो यही कूफे में था। कहा नहीं रबी ऐसे नहीं कहते, हमने इकट्ठे ही तो हज किया है। मक्का में तेरे साथ थे, मदीना में तेरे साथ थे, मिना में तेरे साथ थे, मुस्तलिफा में तेरे साथ थे, अरफात में तेरे साथ थे, हैं जी, हर जगह तेरे साथ थे। उनमें से एक बुजुर्ग आगे बढ़े, वो कहते हैं रबी तूने हज नहीं किया? कहा जी नहीं। कहा हज किया तो है यार। ये थैली जब रोज़े रसूल पे हाजिरी देकर हम बाबे जिब्रील से बाहर निकले थे, रश बड़ा था। ये थैली तूने मुझे बतौर अमानत दी थी, ये अपनी थैली को वापस ले लो। हजरत रबी बड़े परेशान हुए, थैली को पकड़ लिया, उसी काफिले के साथ चलते चलते अपने गांव आ गए। रात का वक्त हुआ, नमाज अदा की, फिर तो वज़ाइफ पढ़े। पढ़ने के बाद हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि मैंने जब
उस थैली को खोला ना, उस थैली में 600 अशरफी मौजूद थी। और थैली पे लिखा था मन आमलना रबी, मन आमलना रबी। रबी जो हमसे सौदा करता है वो फायदे में रहता है, जो हमसे सौदा करता है वो नफा उठाता है। 600 अशरफी उस थैली में मौजूद थी। मैंने थैली रख दी, खुद तो सो गया मगर मुकद्दर का सितारा चमक उठा। खुद तो सो गया, किस्मत का सितारा चमका। कहते हैं कि मैं जब सोया ना तो मेरी ख्वाब में आमिना के लाल तशरीफ ले आए। फरमाते हैं रबी एक फर्द ने गवाही नहीं दी तेरे हज की, हर काफिले वाले ने तेरे हज की गवाही दी है। और कितनी गवाहियां चाहते हो? आका फरमाते हैं और कितनी गवाहियां चाहते हो? हज़रत रबी अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप दिलों के राज जानते हैं। आका आपको मालूम है कि मैंने हज नहीं किया। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रबी जब तूने मेरी आल की शर्म की, मेरी आल से प्यार किया, मेरी आल की खिदमत की ना, तो मुझे रोज़ा रसूल में पता चल गया रबी मेरी आल की खिदमत कर रहा है। फरमाया मुझे पता चल गया कि रबी बिन सुलेमान मेरी आल की खिदमत कर रहा है। तो मैंने रबी उस वक्त, आका फरमाते हैं मैंने हाथ उठा के दुआ की कि मौला रबी बिन सुलेमान के हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसने मेरी आल की खिदमत की है, मेरी आल से प्यार किया है। तो वाजिबुल एहतराम जब रसूल पाक ने दुआ फरमाई तो आका फरमाते हैं रबी तेरी सूरत पे अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया। तेरी सूरत पे एक फरिश्ता पैदा फरमाया। वो फरिश्ते को हुक्म दिया कि ए फरिश्ते तुझे मैंने रबी बिन सुलेमान की सूरत पे पैदा किया है। आज से लेके हश्र तक, आज से लेके हश्र तक रबी बिन सुलेमान के नाम का तू हर मर्तबा हज किया कर। हज़रत रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि जब मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी ना, फरमाया तभी तो सब गवाहियां दे रहे थे। रबी मैंने तुझे मक्का मुकर्रमा में देखा, मैंने तुझे तवाफ काबा करते देखा। रबी मैंने तुझे मुकाम इब्राहीम पे नफल अदा करते देखा। रबी मैंने तुझे आगे ज़मज़म पीते देखा। रबी मैंने तुझे सही सफा और मरवा के चक्कर लगाते देखा। रबी मैंने तुझे रात में देखा, मुज़दलिफा में देखा, मिना में देखा, मक्का में देखा, मदीना में देखा। जहां देखते थे रबी हमें तू नजर आ रहा था। तू कहता मैंने हज नहीं किया। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया रबी ने मेरी आल की शर्म की, मेरी आल से प्यार किया, मेरी आल की खिदमत की। रबी बिन सुलेमान ने मेरी आल की खिदमत की तो रसूल पाक के हाथ उठ गए। जब आका के हाथ उठे अल्लाह ने फरिश्ता पैदा कर दिया। जब अल्लाह ने फरिश्ता पैदा किया फिर रबी बिन सुलेमान के नाम का हैं जी हज करना है तूने, आज से लेके हश्र तक हर साल तू हज करेगा। मेरे काबिल कदर हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रबी सुन, इस मरतबा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने जितने लोगों का हज कबूल किया है वो सारे का सारा जो अजर है वो तेरे नामाया माला में है। तेरे सदके से अल्लाह तबारक व तआला ने सबका हज अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया।
हजूर की आल की खिदमत करने की वजह से। फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज क्या थे? दीदार मुस्तफा ख्वाब में हो रहा है, आखिरी अल्फाज क्या थे? मन आमलना रबी, रसूल पाक फरमाते हैं मन आमलना रबी, रबी जिसने हमसे सौदा किया वो कभी खसारे में नहीं रहेगा, जिसने हमसे सौदा किया वो प्रॉफिट में रहेगा। मेरे वाजिबुल एहतराम, पता चला कि जो लोग हजूर की आल से प्यार करते हैं, हैं जी, हजरत रबी बिन सुलेमान ने अमल करके हमें दिखाया, अमल करके दिखाया कि आल से ऐसे प्यार करते हैं। तो जिन्होंने आल से, हजूर की आल से प्यार किया, अल्लाह तबारक व तआला उनसे प्यार नहीं करेगा तो और क्या करेगा?